अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो स्टील गीजर को रिपेयरिंग करने पे है। ये 6 लीटर का गीजर है और इसका मसला ये है कि जब आप नल इसका खोल रहे हैं तो ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब चल ही नहीं रहा, बिल्कुल ना स्पार्क कर रहा है ना पानी गर्म दे रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं है इसमें। तो इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। दोस्तों, इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आपका गीजर इस तरह खराब होगा तो आप इसको जरूर ठीक कर लेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब आपका गीजर इस तरह का मसला करे तो जब आपका गीजर लगा होगा जिधर उसी जगह पे लगे लगाए इसको उतारे बगैर आप जो सबसे पहले चीज़ चेक कर लें वो ये चेक कर लें कि ये आपके सेल सही लगे हुए हैं। ये जो आपकी स्प्रिंग वाली साइड है ये सेल के फ्लैट साइड पे आनी चाहिए और जो बराबर है ये उभरी हुई थोड़ी इस तरह। ये सेल लगाने का सही तरीका, आपके सेल सीधे होंगे तो ये चलेगा, अगर आप उल्टे साइड डालेंगे तो भी नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। इसमें पानी में चलना होता है तो इस पर कई दफ़ा पानी लगता है तो ये सेल पे जंग लग सकता है या ये जो इसकी पॉइंट बने हुए इन पे जंग लग सकता है। इसी तरह इसके अंदर भी अगर आप सेल को निकालेंगे तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि वो एक पॉइंट बना हुआ है, एक छोटी सी पतरी नजर आ रही है। आपने इस पे भी देखना है कि इस पे कोई जंग शंग ना लगा हो। दोस्तों, ये चेक करने के बाद जब आपको ये बिल्कुल ठीक नजर आए तो आपने इसको बंद कर देना है और एक दफा नल खोल के चेक कर लेना है। अगर ये फिर भी नहीं चलता तो फिर आपको खोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके ये दो ये बने हुए हैं, लॉक हैं इसके वायर के, तो ये आपने थोड़े से खींचने हैं तो ये निकल जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे इसकी जो एलईडी लगी हुई है इसको निकालने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, ये निकलती है। इसको खोलने के लिए आपको इसको निकालने पड़ेगा। इसके नीचे ये किनारी लगी हुई है, आप इस किनारी को इस तरह थोड़ा सा खींचेंगे तो ये इससे अलहदा होकर इस तरह बाहर आ जाएगी, तो ये आपकी एलईडी उतर जाएगी। यहाँ पे आप इसको वापस लगा दें। यहाँ पे आप खोलने के बाद आपका ये समझ लें कि अभी गीजर लगा हुआ है जिधर लगाया हुआ है आपने। उससे पहले आपने इसके सेल के वोल्टेज चेक कर लें कि वोल्टेज सही आ रहे हैं या नहीं। तो अगर आपके पास मीटर है तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें उतारने से पहले, डीसी वोल्ट पे रख के चेक करें। तो ये आप देख रहे हैं कि 3.21 मानो पूरे 3 वोल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब सेल ठीक है। उसके बाद जो आपने चीज़ चेक करनी है वो है इसका स्विच। इसके लिए आप मीटर को अपने कंटिन्यूटी पे रखें, फंक्शन को। दोस्तों, यहाँ पे आपने ऑन पोजीशन पे रख के इसको चेक करना है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मीटर चल रहा है, तो मतलब ये हमारा बटन ठीक है, ये आगे सप्लाई दे रहा है। तो इसके बाद हम आगे फिर और कोई चीज़ जो है वो चेक करते हैं। यहाँ तक दोस्तों चेक करने के बाद जब आप देख लेते हैं कि आपका बैटरी जो आपके सेल हैं ये भी वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई ठीक दे रहे हैं, और जो आपका ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये भी आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो इसके बाद फिर आपने इस गीजर को उतारना ही है। जब आप इसको उतार लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने इसको फिर किस तरह चेक करना है। दोस्तों, इसको उतारने के बाद जब ये इसको आप खोल के इस तरह रख लेंगे, फिर आप ये एक चीज़ जो सबसे पहले आपने चेक करनी है वो ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे ये जो इसका इनलेट है, पानी का इनलेट। जब आप कोई आपका नल खोलते हैं पानी वाला तो यहाँ से पानी जब ऊपर जाता है तो इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, मकनातीस का छोटा सा टुकड़ा होता है। वो पानी के बहाव की वजह से यहाँ पे आके इस ब्लैक वाले सेंसर के साथ लगता है। जब इस सेंसर के साथ लगता है तो ये आपका गीजर ऑन होता है। तो उतारने के बाद आप ये करना है, इसको सिर्फ सिंपल आपने यहाँ से इस तरह उल्टा करना है। यहाँ पे टक की आवाज़ आनी चाहिए और वो जो आपका मैग्नेट है वो इस तरह नीचे सेंसर के साथ जाके लगना चाहिए। जब आवाज़ नहीं आएगी तो आप इसको 1-2 दफ़ा इस तरह करके देख लें। दोस्तों, आप इसको अपने गीजर को इस तरह 1-2 दफ़ा करके देख लें। अगर यहाँ से आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही तो फिर आपने लाजमी इसके सेंसर को देखना है कि वो कहाँ से अटका हुआ है और किधर रुका हुआ है। आपने देखा दोस्तों, मैंने इसको 1-2 दफ़ा ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा किया तो इसकी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अब मैं इसके अंदर से देखूंगा कि वो जो इसका अंदर से जो मैग्नेट है वो किधर से लॉक है। इसमें कचरा मचरा आ जाता है, कई दफ़ा इसमें जो है ना वो पानी की वजह से थोड़ा सा अंदर साइलेज जम जाता है जिसकी वजह से ये लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इसको इधर से ही चेक करता हूँ इस पेचकस की मदद से। ये छोटा बारीक पेचकस है तो इससे मैं इसको जो है साफ़ करता हूँ। अगर ये थोड़ा बहुत ही होगा, ज़ाहिर बात है ये नया गीज़र है तो इसमें इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। तो मैं इसको करता हूँ, फिर मैं ये साफ़ करके फिर आपको चेक करवा। तो दोस्तों, मैंने अभी इसको अंदर से इस तरह साफ़ किया है, इसको खुरचा है थोड़ा सा, इसकी मदद से उसको जो है फ्री किया है, अंदर थोड़ा सा अटका हुआ था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसकी किस तरह की आवाज़ आएगी। ये सबसे पहले आपने चेक करना है। ये आप देख लें, ये पहले आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बस जस्ट वो थोड़ा सा आगे से कहीं से थोड़ा सा लग गया था, कचरा था उसके अंदर। मैंने इस छोटी
पिन की मदद से इसको बिल्कुल साफ किया और ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। तो मैं अभी इसको बंद करके इसको चला के आपको बाकायदा इसकी स्पार्किंग की आवाज़ भी सुना देता हूँ। एक बात दोस्तों आप लाजमी अपने जहन में रख लें कि जब भी आपका गीज़र इस तरह मसला करे कि बिल्कुल जो है ना वो ऑन ही ना हो, कोई स्पार्क ना करे, कोई आवाज़ ना करे, तो आपने बस इसमें ये सेल देखने हैं, इसके ये ठीक होने चाहिए। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ऑन ऑफ का जो स्विच है जो जहाँ पे लगा हुआ है वो भी चेक कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये आता है, अगर आपका गीज़र बिल्कुल ही नहीं चल रहा तो ये तीनों में से एक ही चीज़ खराब होगी। इसके अलावा आपने आगे कोई चीज़ को छेड़ना नहीं है, आपने यही तीनों चीज़ें देख। अब मैं इसको वापस बंद करता हूँ और फिर मैं आपको इसको चला के चेक कराता हूँ कि अब ये किस तरह चलेगा। अभी मैं इसको पूरा बंद नहीं करता, बस इसको एक दफ़ा चला के देख लेता हूँ। ये पहले से ही ऑन है, तो इस पोजीशन में तो ज़ाहिर बात है अब वो आपका मैग्नेट नीचे ही होगा। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो फिर इसको स्पार्क करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये इसकी एलईडी लाइट भी ऑन हो गई है और ये चल पड़ा, नीचे करने से ये बंद होगा। देखें लाइट बंद हो गई है और ये भी बंद हो गया। देखा दोस्तों आपने, ये एक छोटा सा ही मसला था, इसको ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने सिर्फ एक उसके अंदर थोड़ा सा इसको फ्री किया। ये जो अंदर थोड़ा रुका हुआ था इसका जो मैग्नेट है जो सेंसर के साथ लग नहीं रहा था, बस वही किया तो ये बिल्कुल चलने लग गया। अब मैंने पूरा चेक करके इसको बंद कर दिया। आप देखें, ये देखें, अगर आप बटन बंद कर देंगे इसका स्विच ऑफ करके फिर इसको जिस तरह भी करें, जब सप्लाई नहीं जाएगी तो ये नहीं चलेगा। ऑन है, नीचे करें, ये समझिए कि आपके पानी का नल बंद हो गया, पानी का फ्लो जैसे रुकेगा ये खुद ब खुद इस तरह करके बंद हो जाता है। इसको उल्टा करें आप, ये चल पड़ता है। तो इसका बस यही मसला था।